हेलो गाइस, वेलकम टू एमर्स कोचिंग क्लासेस। हम आर लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड का क्लास 8 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 एनर्जी। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, और डायग्राम से हमने समझा था कि वर्क जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग एक वर्क की नई डेफिनीशन पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वर्क की नई डेफिनीशन क्या है। तो वर्क जो है, सब लोग हेडिंग डालो, लिखो वर्क, फिर से डालो। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स applied on the object and the object डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ हुआ है तुम लोग के में, ठीक है, डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट मूव some distance in the direction of force applied on it। तो बेटा वर्क क्या होता है? देखो वर्क जो है, एक डेफिनीशन इसकी क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स। वर्क में क्या होता है कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका और जो हमारी डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट। मतलब अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वर्क को ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो कि फोर्स में आप जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो आप उसका मल्टीप्लाई करा दो तो आपका वर्क आ जाएगा। मतलब इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव सम डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस डायरेक्शन में ही आपका डिस्टेंस मूव होना चाहिए, तभी वो आपका वर्क कहलाएगा। तो फ्रेंड सपोज करिए कि फिर से एक बार डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट ए है, हमने इस पर कोई फोर्स एफ लगाया, ठीक है। अब फोर्स की डायरेक्शन ये है तो ये डिस्टेंस भी इधर ही ट्रेवल करना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ आ जाता है और ये कुछ डी दूरी यहाँ से यहाँ तक की तय करता है, तो कोई हमसे पूछेगा ये कितना वर्क हो गया, तो यहाँ पर वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ वर्क। सब लोग डाल दो यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, वर्क की यूनिट। रिफिल कर देना, एक मिनट, ठीक है। चलो हो गए, रिफिल हो गई। चलो आप डालते यूनिट ऑफ वर्क, तो यहाँ पे डाल दो जूल। क्या होती है? जूल होती है। और लिखो इट इज़ डिनोटेड एज कैपिटल जे, ठीक है, इसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। फुल स्टॉप कर लो। अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि डिफाइन 1 जूल। क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि 1 जूल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये क्लास जो 9th के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7th क्लास आईसीएसई वाले उनके लिए तो है ही, और सीबीएसई के 9th क्लास के बच्चे उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि डिफाइंड 1 जूल तो कैसे होगा। लिखेंगे इट इज़ डिफाइंड एज when 1 Newton force applied and 1 meter and the body cover 1 मीटर डिस्टेंस। हाँ एक मिनट। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके यूनिट के बारे में। सब लोग हेडिंग डाल दो, लिखो यूनिट ऑफ वर्क, तो डाल दो जूल, लिखो यहाँ पर जूल, ठीक है। आगे लिखो इट इज़ डिनोटेड एज जे, इसको जे से डिनोट करते हैं। अब हम लोग
एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, कहते हैं डिफाइन 1 जूल। अब हमको 1 जूल को जो है वो डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो चलो देखो, लिखो इट इज़ डिफाइंड एज 1 न्यूटन फोर्स। अच्छा पूरा लिख लो, 1 न्यूटन फोर्स is applied on the object and object cover 1 meter distance, then 1 joule work is done, ठीक है। अगर इसको हम फॉर्मूले के बेसिस पे कहें तो 1 जूल तभी होगा जब 1 न्यूटन का 1 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाए और हमारा 1 मीटर जो न्यूटन फोर्स अप्लाइड हो और वो 1 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ले, तो वही हमारा 1 जूल होता है। फ्रेंड्स समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि डिफाइन 1 जूल। 1 जूल का मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट में 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं और एंड द ऑब्जेक्ट कवर 1 मीटर डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है, देन 1 जूल वर्क इज डन। तो हम उसे बोलते हैं कि 1 जूल वर्क जो है हो गया है। अगर इसे हमें फॉर्मूले के तौर पे लिखना है तो हम लिखेंगे 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर को ही हम लोग 1 जूल बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हम लोग जो है अगली हेडिंग डालो, लिखो एनर्जी। लिखो अगली हेडिंग डालो एनर्जी। एनर्जी, ठीक है। लिखो इट इज़ डिफाइंड एज कैपेबिलिटी, द कैपेबिलिटी टू डूइंग वर्क, द कैपेबिलिटी टू डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। क्या हुआ, हो गया क्या? एक मिनट आगे लिखो, ये भी लिख सकते हो, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है अर्पित? हाँ, वर्क जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है। आगे लिखो वर्क डन on a body changing its state is said to be energy possessed by body, energy possessed बाई बॉडी। ठीक है, तो वर्क डन कोई होता है तो वहाँ पे उसका जो है अगर चेंजिंग जी लगा दो, ठीक है, उसके स्टेट में जो बदलाव आता है वो उसके अंदर जो एनर्जी प्रोसेस होता है उसकी वजह से ही होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने एनर्जी जो है इसके बारे में बात कर ली थी, अब हम लोग इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। लिख लो यूनिट ऑफ एनर्जी, सब लोग डालो यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है डालो जूल, इसकी भी बेटा क्या होती है? यूनिट जूल होती है। इसको भी किससे डिनोट करेंगे? जे से करेंगे। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो, लिखो डिफाइन 1 जूल एनर्जी। फ्रेंड्स पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो 1 जूल वर्क था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग जो एनर्जी पढ़ रहे हैं, जो 1 जूल पढ़ रहे हैं, ये एनर्जी का है। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिखो इट इज़ डिफाइंड एज, क्या होगी अर्पित, डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल वर्क is done by object, when 1 joule work is done by object, then the energy, then 1 joule energy is spent on it, क्या होता है, उस पर खर्च हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स डिफाइन 1 जूल ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी के लिए था फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का वीडियो मेरा फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। बाय फ्रेंड्स।